हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं हरजीत सिंह और आज इस लेसन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ लेयर्स के बारे में। उसके अलावा और कुछ हम लोग टॉपिक कवर नहीं करने वाले हैं कि लेयर्स क्या है, क्यों यूज़ होती है फोटोशॉप में, कैसे बनती है, क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, और किस किस जगह पे कहाँ कहाँ पे हमें लेयर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो चलिए फिर इसको शुरू करते हैं। तो जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये हमें एक पैनल मिलता है जिसमें हमें लेयर्स दिख रहा होगा। इसको जैसे हम राइट में ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आपको समझाने में। इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक लेयर पैनल है। अगर ये आपको सपोज नहीं दिखता है बाय कारणवश या कैसे भी अगर क्लोज हो गया है तो आप विंडोज़ मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से अगेन गो बैक टू लेयर्स। शॉर्टकट की F7 है, F7 प्रेस करेंगे तो भी ये आपको यहाँ पे शो और हाइड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक बैकग्राउंड की लेयर है। तो लेयर का जनरली काम क्या होता है, हमें जैसे कि प्रीवियस लेसन में मैंने थोड़ा बहुत बताया था लेयर के बारे में कि हमें कोई भी इसमें काम करना है फोटोशॉप के अंदर, वो एक लेयर में, नई लेयर में करना है। रीज़न क्या है, क्यों करना है, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और उसमें मैंने कलर फिल किया, ठीक है, और उसको मैंने फिर डिसलेट किया। अब यहाँ पे चल, अगर मैं इसको मूव करूँगा, जैसे आप देख रहे हो एक ही लेयर के अंदर में ये मल्टीपल लेयर्स के अंदर नहीं है। अब मैं इसको मूव करना चाहूँगा तो मेरा क्या होगा, वो एक साथ ही मूव होगा, ठीक है ना। तो जो भी लेयर है वो हमें, अगर सपोज़ कीजिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको ऐड किया कंबाइन शेप्स और एक और कंबाइन शेप्स कर ली, ठीक है। और अब मुझे इसको मूव कराना है अलग अलग, तो मैं अलग अलग मूव नहीं करा सकता हूँ, मैं एक साथ इसको मूव करा सकता हूँ। रीज़न इस बिंग क्या है, क्योंकि ये दोनों जो है हमारी एक ही लेयर में है। तो इसलिए अगर मुझे कोई भी डॉट है, कुछ भी चीज़ बनानी है, हमें कोशिश करनी होती है कि वो हमेशा एक नए लेयर में ही बन के आए। अगर वो नई लेयर में नहीं है तो उसको हमें दोबारा से नई लेयर में बनाना है, या उसको हमें नई लेयर में उसको कॉपी पेस्ट करके नई लेयर में लेके जाना है, ठीक है। डिलीट करते हैं। तो नई लेयर बनाने का सबसे पहले ऑप्शन क्या है, दो तरीके हैं यहाँ पे। एक ये है, यहाँ पे न्यू करके, तीन तरीके हैं बेसिकली। यहाँ पे प्लस का आइकन है, इसको क्लिक करेंगे तो आप एक नई लेयर बना सकते हैं, ठीक है। और लेयर्स में जा कर के, न्यू में जा कर के लेयर न्यू कर सकते हैं। और जैसा आप शॉर्टकट दिख रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस करके भी हम लोग जो है नई लेयर्स के अंदर में इजीली बना सकते हैं, ठीक है। सपोज आपने एक नई लेयर बनाई है, अब आपको इसको डिलीट करना है। आप इसको ड्रैग करके नीचे ले जा सकते हैं, डिलीट पे तो डिलीट हो जाएगा, या आप डिलीट का बटन दबाएंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। मिनिमम एक लेयर इसमें रहती ही रहती है। ऐसा नहीं होगा कि सारे की सारी लेयर्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी, कि मिनिमम एक लेयर तो हमें यहाँ पे रखनी ही पड़ती है हमेशा, ठीक है ना। तो जैसे भी यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड लिखा है और एक लेयर हमारी जो है लॉक्ड है। इसका लॉक का मतलब क्या है, हम इसको मूव नहीं करा सकते हैं। देखो जैसे मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो मेरे को एक वार्निंग दे रहा है कि करंटली सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव लेयर, और इसको हमें जो है अनलॉक करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं लॉक हट गया और ये मैं इसको मूव करा सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, लॉक पे सिंगल क्लिक करेंगे तो भी आप इसको जो है मूव करा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। सपोज़ कीजिए आपने यहाँ पे काम किया है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया है। तो पहले क्या था कि जब ओल्डर वर्जन थे फोटोशॉप के तो हमें हर एक के लिए नई लेयर बनानी पड़ती थी। बट अब जैसे शेप लेयर है, टेक्स्ट लेयर है, तो ऑटोमेटिकली जो है नई नई लेयर्स अपने आप बनाता रहता है। बट हमें फिर भी ध्यान रखना, जब हम आगे ब्रश ब्रश में या बाकी चीज़ों में काम करेंगे तो हमें वो नई लेयर पर ही काम करना होगा। तो जैसे इसको क्लिक करके ड्रैग करके रेक्टेंगल बनाते हैं, और हमने क्या किया, हमने अब एक और रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो दो लेयर्स, दो रेक्टेंगल बन गए मेरे पास में। मैंने मूव करना है इसको मूव कराना है तो यहाँ से मूव करा सकते हैं। इसको मूव कराने के लिए हमें नेक्स्ट लेयर पे सिलेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और दोनों को मूव कराना है तो शिफ्ट के साथ दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों को हम लोग मूव करा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लेयर को भी पकड़ के यहाँ से मूव करा सकते हैं ईजिली, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि लेयर का क्या काम है। अब सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे लेयर बड़ी है और इसका हमने कलर कुछ और कर रखा है। हमने कलर चेंज किया यहाँ पे ब्लू, ठीक है। अब मुझे इस लेयर को ऊपर लेके आना है, इस लेयर को नीचे लेके आना है, तो उसको क्लिक कर पकड़ के हम लोग उसको नीचे ले जा सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी लेयर जो है ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। शॉर्टकट की है इसका कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट, ठीक है ना, पीछे वाला ब्रैकेट एंड उसके लिए फॉरवर्ड के लिए फॉरवर्ड ब्रैकेट, ठीक है। तो हम इसको ऊपर नीचे शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। और हम कमांड कंट्रोल शिफ्ट करके ब्रैकेट दबाएंगे तो या तो सबसे नीचे चला जाएगा या फिर सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं दोनों को, ठीक है।
और फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 2 लेयर हैं, जैसे कि इन दोनों को हमें ग्रुप करना है, तो हम उसको ग्रुप भी कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट, यहाँ पे जो आइकन पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, और आप Ctrl+G दबाएंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली ग्रुप हो जाएगा, ताकि जब हमें इसे मूव कराना है तो हम ग्रुप के साथ मूव करा सकें। अब इसको मूव कराने के लिए तो भी कैसे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक मूव टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास में ऑटो सेलेक्ट का जो है ऑप्शन है। ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्या करेगा कि जैसे हम क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली उस लेयर को सिलेक्ट कर लेता है। तो अब इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे काम करना पसंद आता है। अब मैं जनरली क्या करता हूँ, इसको डिसलेक्ट रखता हूँ, सो दैट कि अगर मुझे कोई लेयर सेलेक्टेड है ऑलरेडी, तो खाली वही मूव हो। दूसरी लेयर को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो लेयर सेलेक्ट होके मूव करा सकते हैं। जैसे इसको कराना है तो कंट्रोल प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, देन इसको मूव कराया, ठीक है ना। ग्रुप के लिए हम क्लिक करते हैं ग्रुप पे, और हम इसको ग्रुप को भी एक साथ मूव करा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेयर्स में जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एक एरिया है जो कि दिखाता है कि आपकी उस लेयर के अंदर में क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल बनाया है तो रेक्टेंगल दिखा देगा, ठीक है ना। हमने कोई सर्कल बनाया है तो सर्कल दिखा देगा। तो इससे समझ में आता है कि भैया यहाँ पे हमारे पास में जो है वो एक सर्कल बना हुआ है इस लेयर के अंदर में, ताकि हमें ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है ना। हमें किसी लेयर का नाम चेंज करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या आप राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम 2-3 ऑप्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो न्यू लेयर, न्यू ग्रुप, ये सब ऑप्शंस हमें यहाँ मिल रहे हैं। यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिल रहा है, बाकी सब ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बस ब्लेंडिंग ऑप्शन आ गया, सिलेक्टेड पिक्सल्स आ गया, नो थंबनेल आ गया। नो थंबनेल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई थंबनेल नहीं दिखेगा, और स्मॉल थंबनेल में स्मॉल थंबनेल दिखेगा, लार्ज मीडियम में मीडियम, लार्ज में लार्ज थंबनेल दिखेगा, ठीक है। सो हम उसको भी मीडियम कर लेते, लार्ज ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिख जाए। इसके बाद में यहाँ पे आता है क्लिप थंबनेल टू लेयर बाउंड्स। इसका मतलब क्या है, तो जो लेयर का थंबनेल है वो उसके बाउंड्स, मतलब जो भी हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इसको एक रेक्टेंगल बनाया, तो भी आप देखेंगे कि पूरी लेयर पे वो रेक्टेंगल दिख रहा है ना। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं भी इसको डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली दिखे, तो डॉक्यूमेंट का साइज़ के अकॉर्डिंगली जो हमारा लेयर है वो हमें छोटा सा दिखेगा कि हमने कितना बड़ा उसको बना के रखा हुआ है। और क्लिप थंबनेल टू द लेयर बाउंड्स कर देंगे तो पूरा का पूरा इसमें ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, डिलीट करते हैं अभी और चलते हैं एक नई लेयर पे। और सपोज़ कीजिए मैंने इसको यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। अब इसी पैनल के अंदर थोड़ा बात कर लेते हैं इस पैनल में और क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आता है, जैसा हमने बताया, डिलीट करने के लिए डिलीट कर सकते हैं, नई लेयर बनती है, यहाँ से ग्रुप बनता है। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट लेयर दिखती है। एडजस्टमेंट लेयर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, कि आपको किसी इमेज का ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो हम उसको एडजस्टमेंट लेयर को लेकर के ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको हम आगे आगे कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी एडजस्टमेंट लेयर्स बनाता है, ये हमारा मास्क बनाता है, लेयर मास्क भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मास्किंग का हमारा काम क्या है मेनली। और ये हमारा जो है ब्लेंडिंग ऑप्शंस आते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या है, जैसे हमने ब्लेंडिंग स्ट्रोक किया तो उस लेयर पे हम लोग स्ट्रोक दे सकते हैं, शैडो देनी है तो हम शैडो दे सकते हैं। कि करके हम इन फीचर्स को भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि हम लोग को किस फीचर से क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये थर्ड ऑप्शन का मतलब क्या है, थर्ड ऑप्शन का मतलब इस कॉल्ड लिंकिंग। फॉर एग्जांपल हमने 2 लेयर बनाई हैं और दोनों लेयर को हमने एक लेयर में हमने सपोज सर्कल बना लिया है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं और दोनों को हमने पकड़ के लिंक कर दिया सपोज। तो लिंक करने से क्या होगा, अगर मैंने एक लेयर पकड़ के उसको मैं मूव करा रहा हूँ तो मेरी दूसरी लेयर भी जो है ऑटोमेटिकली मूव होती रहेगी। ये कई बार हमें काम आता है, सपोज हम मल्टीपल लेयर्स में, बहुत सारे लेयर्स में काम कर रहे हैं और बहुत सारा एक टाइप का फीचर हमने बना के रखा हुआ है, ग्रुप नहीं है, हमने उसको लिंक कर दिया है, हम उसको मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वो सारे के सारे जो है साथ में मूव होते हैं, ठीक है। अनलिंक करना है, देन दोनों सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से अनलिंक क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं, जो आई आइकन है, तो आई आइकन पे राइट क्लिक करेंगे तो हाइड दिस लेयर, यानी कि अगर हमने आई बंद कर दी तो हमारी लेयर हाइड हो जाएगी, दिखेगी नहीं, रहेगी वहाँ पे बस वो दिखेगी नहीं, ठीक है। जोन से हमें हाइड करनी है। और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग कलर भी दे सकते हैं। कलर जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, अपनी सहूलियत के लिए देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कलर जो है वो देना ही देना है 110%, ठीक है ना। उसके बाद में चलते हैं आगे, ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं काइंड आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, बेसिकली
कई बार क्या होता है, हम बहुत सारा काम करते हैं तो हमें बहुत सारी लेयर्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने डाउनलोड किया था अभी यहाँ पे फ्रीपिक से, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे इतनी सारी लेयर्स बनी हुई हैं। तो सपोज़ कीजिए आपको अपनी कोई लेयर सर्च करनी है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको सर्च करने के लिए हम यहाँ पे सीधा चलते हैं काइंड में। पहले हम नेम है, नेम पे क्लिक किया। सपोज़ आपका कोई फाइल का नेम है और मुझे वो आपको याद है कि आपने लेयर का नाम दिया हुआ है, तो उसको हम सर्च कर सकते हैं इजीली। यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो सर्च ऑन हो जाएगा। सेम ऐसे काइंड है, काइंड का मतलब कोई इमेज है इसके अंदर हमने यूज़ किया, तो ऐसे इमेज फॉर्मेट जो भी यहाँ पे होगा वो आ जाएगा। एडजस्टमेंट लेयर है तो एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। टेक्स्ट की लेयर कौन सी है तो वो आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही सेम शेप लेयर है, तो उस तरीके से हम यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स। हमने कोई इफेक्ट दिया है जैसे बेवल एम्बोस, स्ट्रोक, इनर शेडो, ड्रॉप शेडो, तो इसको भी हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि ये इफेक्ट्स कैसे देते हैं। तो वो लेयर आ जाएगी। सेम ऐसी अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, सिलेक्टेड है, आउटबोर्ड है, ग्रुप है, वो सब हमें यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये है ब्लेंडिंग ऑप्शंस है। ब्लेंडिंग ऑप्शंस बेसिकली करता है क्या है, जो हमारी जो अपर लेयर है उसको नीचे लेयर के साथ में कलर्स को ब्लेंड कराता है। इसको भी हम लोग धीरे धीरे के जब यूज़ होगा हमारा आगे, तब हम इसको पढ़ेंगे कि डार्कन क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, कलर बन क्या है, इन सब से बेसिकली होता क्या है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको हल्का सा कभी दिख रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, देखो आप कलर मर्ज होता जा रहा है। तो ये बेसिकली इनका काम ये है। और ओपेसिटी क्या करता है, ओपेसिटी सपोज किसी को मुझे ओपेसिटी कम करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये डिज़ाइन है, इसके अंदर में टेक्स्ट है, राइट। इस टेक्स्ट की मुझे ओपेसिटी कम करनी है, तो मैं इस टेक्स्ट की ओपेसिटी कम कर सकता हूँ। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी वो ओपेक होना शुरू हो जाएगा। फिल का काम भी मोस्टली वही होता है। बस फिल का काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल कीजिए मैंने यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन दिया है, फॉर एग्जांपल ड्रॉप शेडो मैंने दी है जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं ओपेसिटी कम कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं मेरे ड्रॉप शेडो के साथ साथ इसका ओपेसिटी डाउन हो रहा है। बट अगर मैं खाली फिल करता हूँ तो फिल में क्या है कि मैंने जो ये जो फीचर ब्लेंडिंग ऑप्शन दिए हैं, इसको छोड़ के बाकी सबका जो है मेरा ओपेसिटी डाउन हो जाता है। तो ये डिफरेंस है ओपेसिटी में और फिल में। कई बार इंटरव्यू में भी ये लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ओपेसिटी और फिल में डिफरेंस क्या है, लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा वो है डिफरेंस है दोनों में, कि ओपेसिटी में क्या है कि पूरे ऑल ओवर द जो हमारा लेयर है उसका ओपेसिटी डाउन होता है। फिल में जो है हमारे जो ब्लेंडिंग ऑप्शन हैं उसका ओपेसिटी डाउन नहीं होगा, बट बाकी सब चीज़ों का ओपेसिटी डाउन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब आगे चलते हैं। यहाँ पे ये क्या लॉक, सो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई लेयर है, हमें उसको सिलेक्ट करने में बार बार बीच में आ रही है, हम उसको लॉक करना हम चाहते हैं वो नहीं हिले, तो हम उसको लॉक कर सकते हैं, तो वो लेयर हमारी जो है वो हिलती नहीं है, ठीक है। उसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो लॉक पे, तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से मूवेबल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैंने दोबारा लॉक करना है तो मैं लॉक कर सकता हूँ, वो मूवेबल नहीं होगी। अनलॉक करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर वापस से हम लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसका है ट्रांसपेरेंसी ग्रिड है, कोई ब्रश स्ट्रोक है, मूव खाली मूव लॉक करना है इसका तो वो है, ठीक है ना। और भी लॉक करने के अलग अलग ऑप्शन हैं इसके अंदर में। उसके बाद में चलते हैं यहाँ पे, तो 3 डॉट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन, न्यू लेयर है, न्यू ग्रुप है, डिलीट हिडन लेयर है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत सारी लेयर्स को हम लोग जो है हाइड करके रख देते हैं कि आगे कभी काम आएंगे इस डिज़ाइन के अंदर में। अगर डिज़ाइन हमारा पूरा हो जाता है और हमें क्लाइंट को भेजना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि डिलीट हिडन लेयर्स में क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जितनी भी हिडन लेयर्स हैं जो भी हाइड हो रही हैं वो सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। मर्ज विजिबल क्या करेगा कि जो भी विजिबल लेयर्स हैं यहाँ पे उन सबको मर्ज कर देगा, ठीक है। मर्ज होके देख रहे आप, एक में आ गई है, ठीक है ना। ऐसी और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम धीरे धीरे करके इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली लेयर्स का मेजरली जो ऑप्शन है वो यही है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, कुछ इफेक्ट डालना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो इजीली हो जाते हैं। सेम लेयर पे वो करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस यही करनी है कि आप कुछ भी बना रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेसन में एक सीनरी दी थी छोटी सी बनाने के लिए कि बेसिक वाली, और उसको आप कोशिश कीजिए कि हर एक को आप नई नई लेयर्स में बनाएं, है ना। और तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।